राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज केशवदास जी ने बताया कि एक नई समस्या गुरुकुल में आ गई है। जो बच्चे बड़े हैं वे उनका मन इस पढ़ाई में, ये अंग्रेजी है, गणित है, इसमें नहीं लगता है। और वो कहते हैं कि हमको सेवा दे दो, ऐसा हमको उन्होंने बताया। ये तो बहुत ऊंची बात है। सेवा से बढ़ करके न कोई धर्म था, न है, न होगा। भक्ति क्या है? भज धातु सेवा। सेवा करना ही भक्ति है। किंतु सेवा में विश्वास पहली चीज है। जो कपिल भगवान ने सेवा के 14 लक्षण बताए हैं। तीसरे स्कंद में 23वें अध्याय में शुरू के 2 श्लोक हैं। सेवा का विशेषण बताते हैं। और सेवा का फल क्या है? 3, 23, 8। कपिल भगवान बोले, तपस्या तो मैंने किया, सिद्ध तुम हो गई हो। भगवान हैं कपिल देव जी साक्षात। वो कह रहे हैं, सिद्धासी, तुम सिद्ध हो गई हो। भुंक्ष विभवान निज धर्म दोहान। निज धर्म माने सेवा धर्म। इस सेवा धर्म का दोह माने फल, वैभव, तुम भोगो। ये दिव्य भोग हैं। नरैर दुरधिगमा, ये भोग मनुष्यों को नहीं मिलता। नृप विक्रिया भी, राजा बन जाओ, राजा को भी नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, कुछ नहीं होगा।
जो दिव्य सुख सेवा को मिलता है वो राजा को नहीं मिल सकता, देवताओं को भी नहीं मिल सकता। बोले कैसे पता? 3-23-41 ऐसा विमान है जो प्रकाशमय है, कामक माने इच्छा करो वहीं पहुंच गया। ये नहीं कि अब उड़ेगा रॉकेट और चलेगा उड़ेगा, इतने देर में, इतने घंटे में पहुंचेगा, इतने दिनों में पहुंचेगा, ऐसा विमान मिलेगा तुमको। कामना किया वहीं उस जगह पहुंच गया। कामक विमान किसी देवता के पास नहीं है। और छोटा सा नहीं है, महिसा बहुत बड़ा विमान है। उसमें सरोवर हैं, वृक्ष हैं, बगीचे हैं। और कैसा है? वैमानिकान अत्यशेत। वैमानिक कहते हैं देवताओं को, विमान पर जो चलते हैं। समस्त देवताओं से ज्यादा अत्यशेत माने आगे बढ़ गया है। न ऐसा विमान सूर्य के पास है, न चंद्रमा के पास है। तुम्हारे पास हो जाएगा। क्यों कि निज धर्म दोहान। 3-23-8 ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता। निज धर्म दोहान, ये तो तुमने ही ऐसी सेवा किया है। ये केवल उन लड़कों के लिए नहीं सुना रहे हैं जिनकी केशवदास जी ने चर्चा किया। ये हम सब के लिए है। इस मान मंदिर में डाकू रहते थे, इसमें अजगर रहते थे, इसमें भूत प्रेत रहते थे। ये सच बातें हैं। आज यहां गौशाला मान मंदिर के प्रभाव से बनी है। 50 गाड़ियां हैं, जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह मिला करके। क्या ऐसा वैभव किसी आश्रम में है? बड़े बड़े आश्रम हैं वृंदावन में, ऐसा वैभव तो कहीं नहीं है, हमारी नजर में तो है नहीं है। ये क्यों वैभव आया? इस सेवा से आया। यात्रा उठी, हमने कहा था भाई किसी से पैसा मत लो, सेवा को बेचो मत।
उसका प्रभाव था, वैभव बढ़ता गया। यात्रा का सारा सामान, टेंट वेंट, जाने क्या क्या है, हम तो गिना भी नहीं सकते। रुकेंगे यात्री, टेंट चाहिए, टैंकर चाहिए, पानी पीते हैं, भोजन चाहिए। पंद्रह हजार आदमी आ जाते हैं और किसी को चिंता नहीं करनी पड़ती। केवल हमारी बात नहीं है, यहाँ रहने वाले जितने हैं, साधु हैं 50, सैकड़ों लड़के हैं, लड़कियां हैं, किसी को कोई चिंता नहीं रहती, बस गाओ बजाओ नाचो। तो ये सेवा का एक चमत्कार है। सबसे गरीब, सबसे दुर्बल, वैभव शून्य स्थान ईमान मंदिर था, और इस समय सबसे अधिक प्रभावशाली, क्योंकि ऐसी यात्रा कोई उठा नहीं पाया। ये हम प्रशंसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई हमारी तारीफ है। ये प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग समझें जो कुछ यहाँ है चमत्कार उस सेवा का है। नहीं तो भारतवर्ष में ऐसे ऐसे वैभवशाली महात्मा हैं कि मान मंदिर जैसे 50 को खरीद लें। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके सामने मान मंदिर तो एक कण भी नहीं है। लेकिन सेवा वो भी करते हैं। सेवा उनका ढंग अलग है। एक चौपाई है रामायण की, संख्या तो याद नहीं रहती हमको। भरत जी ने कहा है अयोध्या कांड में, सहज स्नेह सेवा उसको कहते हैं एक चौपाई में, जिस सेवा में प्रेम होता है। कैसा प्रेम? सहज, बनावटी नहीं। दुनिया में सब प्रेम बनावटी है। बनावटी मतलब स्वार्थ के हैं। बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, एक स्वार्थ है सब में। इसी का व्यवहार दुनिया में चल रहा है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, चाहे देवता हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे मुनि लोग हैं, सब जगह स्वार्थ है, सहज प्रेम नहीं है। तो ये प्रसंग आज इसलिए चला कि बड़ा ऊंचा लक्ष्य है
जिन लड़कों का ऐसा ऊंचा लक्ष्य जीवन में आता नहीं है, साधु बन जाओ फिर भी नहीं आता है। सहज प्रेम इसको कहते हैं। स्वार्थ रहित प्रेम सहज है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। जहां स्वार्थ है वहां सहज प्रेम नहीं है। स्वार्थ क्या है? चार फल। चार फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सेवा करने वाला न धर्म चाहता है, अर्थ माने पैसा, पैसा तो छुएगा भी नहीं। कागज के नोटों पे अपनी सेवा बेचता है वो तो मूर्ख है। सेवक कहां है? काम माने सांसारिक कामनाएं, भोग वगैरह, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सुविधा होना। जैसे अभी 5-6 दिन पहले सुनाई पड़ा, किसी ने कहा हमको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। यानी हमको कोई कहे नहीं, कुछ करेंगे नहीं हम। ये क्या है? काम। जो हमारा मन में आएगा हम करेंगे, हमको कोई टोके नहीं। बड़ा नीचा स्तर गिर गया। जिस व्यक्ति ने, जिस लड़की ने, जिस लड़के ने कहा है, एकदम हिमालय से पटक करके सागर में गिरा दिया। उसका प्रभाव पड़ा साथ की बच्चियों पर भी। और अवश्य प्रभाव पड़ा। यद्यपि वो दूर हो गया क्योंकि हमने थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया। जिसको ये सब चीजें चाहिए मानगढ़ से चला जाए। बहुत कड़ा कदम था। इतना कड़ा कदम था कि हमने दोपहर को बुलाया इनको, राधाकांत को। हमने कह दो भाई इन लड़कियों से आज से कोई नहीं नाचेगा। हमारा सब काम प्रभु के लिए होता है। सेवा है प्रभु के लिए है। यात्रा उठाते हैं, नाम नहीं चाहते, उसमें पैसा नहीं लेते। यहां जितनी सेवाएं हैं, सत्संग है, कीर्तन है, जैसे रास में फीस होती है, भेंट होती है, हमारे यहां भेंट नहीं है। कीर्तन करो चले जाओ। सत्संग है, दैनिक कथा की भेंट होती, हमारे यहां भेंट मेट नहीं है। अतिथि भोजन करते हैं रस मंदिर में। लड़के लड़कियां कई सौ हैं, आने जाने वाले कई सौ, कभी कभी हजारों आदमी हो जाते हैं। हजारों आदमी आते हैं, खाते हैं, उनसे न लिया जाता है, न किसी से कहा गया कि आटा कम है, चावल कम है। इतनी ऊंचाई पर सब काम चल रहा है। ये कहां से कुमति पैदा हो गई?
हमको सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, हमको कोई टोके नहीं, हमसे कोई कहे नहीं काम करने की। एकदम हिमालय से पटक दिया महासागर में। इतनी ऊंचाई पर सब काम चल रहा है, यहाँ के हर साधु चल रहे हैं, हर लड़का चल रहा है, हर लड़की चल रही है। ऐसा नहीं कि एक दो लड़कियों में ऐसी कुमति आई है। जब ये शब्द सुनाई पड़े और हमने सबके बीच में कहा, यहाँ यद्यप लोगों ने विरोध किया, ये कथा क्यों भाई, ठाकुर जी कथा छोड़ करके मान मंदिर कहां से बीच में आया? अरे मान मंदिर क्या है? भक्तों को समूह मान मंदिर है। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, तुम समझते हो मान मंदिर को एक संस्था है। मान मंदिर में रहने वाला हर आदमी कृपा पात्र है। एक बच्चे को तुम नहीं पा सकते हो। तुम जैसा नासमझ इस सृष्टि में शायद नहीं होगा। एक लड़का यहां का कुछ नहीं चाहता। लड़का हो या लड़की हो, कोई कुछ नहीं चाहती है। और ऐसी संस्था के बारे में तुम घृणा पैदा करते हो। कितने निकम्मे आदमी हो। तुम भक्ति कैसे करोगे जब भगवान के भक्तों में ही भाव नहीं है? तुम्हारी आंखें फूट गई। देखो आकर के यहां क्या होता है। किसी से न पैसा लिया जाता है न दिया जाता है। यहां के रहने वालों से नहीं, यहां के यात्री भी जाते हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से। किसी से कुछ नहीं लिया जाता। ऐसी संस्था दिखाओ भारतवर्ष में कहीं है? इसलिए हम इस प्रसंग को बार बार कहते हैं कि हम लोग होश में रहें। सेवा जो आदमी कर रहा है वो निष्काम होकर सेवा करे। चारों फलों को छोड़ करके सेवा करे, इसी का नाम भक्ति है। एक चौपाई है छोटी सी, ये जीवन में आ जाए तो फिर दिव्य सुख, दिव्य भोग मिलेगा। और इसको कोई सुनने वाला मूर्ख है, कहता है कि मान मंदिर की चर्चा हो रही है। कितने ऊंचे सिद्धांत की चर्चा हो रही है। वही बात है, भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी अब हुआ है। एक कहावत है, भैंस के सामने कोई बीन, बढ़िया बीन बजाने लग गया झूम झूम करके सुर, और भैंस मूड नाराजगी का प्रकट कर रही है कि क्या ऊधम मचा रखा है। यात्रा में जब कीर्तन चलता है तो जब भैंस आती है तो बंद कर दिया जाता है, क्यों कीर्तन की आवाज सुनकर के बिगड़ जाएगी। वही हालत इन लोगों का है जो सुनते हैं और कहते हैं मान मंदिर की चर्चा क्यों हो रही है। सेवा उसको कहते हैं, न धर्म चाहिए हमको, पुण्य नहीं चाहिए कि पुण्य होगा। अर्थ पैसा नहीं चाहिए, काम माने सांसारिक सुख नहीं चाहिए, और मोक्ष नहीं चाहिए। इसको कहते हैं सेवा, सहज स्नेह। इससे बड़ी कोई चीज न थी, न है, न होगी।
यही गुण था भरत जी में। और इसी गुण के कारण भरत जी प्रेम अमीय भरत पयोधि, भरत जी समुद्र हैं, मंदर विरह, विरह का मंदराचल मथा गया, मथि प्रगट्यो सुरसाद इति कृपा सिंधु रघुवीर। और विरह का मंदराचल पहाड़ डाल करके भरत रूपी समुद्र को मथा गया, उससे यह प्रेमामृत सेवामृत प्रकट हुआ। उस अमृत को लेकर के चलने का सब आदमी यहां प्रयत्न कर रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। दोहा की संख्या क्या है जने? प्रेम है, हाँ 238। ये मान मंदिर की चर्चा नहीं हो रही है, सुनने वाले दूर से सुनते हैं और कहते हैं मान मंदिर की चर्चा होती है यहां पर। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोद गंभीर, मति प्रगटे सुरसाद हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, मंदराचल पहाड़ है विरह का, और भरत समुद्र है। भगवान ने जानबूझ करके विरह दिया, और क्योंकि इस प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करना था, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इनके प्रेम की दशा दे करके अचर लोग चलने लग गए, पहाड़ पेड़ वगैरह, और चर जितने थे चलने वाले वो सब प्रेम में जड़ बन गए। देखी भरत गति अगथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। इसको कहते हैं बुद्धिमान। इस प्रेम को देख करके पशु पक्षी तक जो जड़ जीव हैं मोहित हो गए। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई सने से बिबस मग भूला, कई सुपंथ सुरबर सही फूला। रास्ता भूल गए निषाद राज। और देवता लोग फूल बरसाने लग गए। वाह, इसको कहते हैं प्रेम। और दूर से बैठा हुआ आदमी कहता है मान मंदिर की चर्चा हो रही है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। बड़े बड़े सिद्ध लोग, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। इसलिए भाई हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं,
कल्याण की बात कहते हैं और उसका चमत्कार है यहां। तुम कुछ मत दो और तुम दे क्या सकते हो, फिर भी यात्रा चलती रहती है। यहां का हर काम होता है। गौशाला चल रही है, विरोध किया लोगों ने गौशाला का, क्या टूट गई गौशाला? पैसा देना बंद किया तो यात्रा क्या टूट गई? कुछ नहीं होगा, क्योंकि निरख सिद्ध साधक अनुरागे, साजसने सराहन लागे। अभी कुछ दिन पहले लगा था गुरुकुल टूट जाएगा, निश्चित टूट जाएगा। पैसा देने वालों ने पैसा बंद कर दिया। हमसे कहा लोगों ने, हमने कहा पैसे से कोई चीज नहीं चलती। पैसे से न कोई चीज चली है न पैसे से चलेगी, भावना से चीज चलती है। एकमात्र भाव एक शक्ति है जो सब चीज चला रही है। चाहे गौशाला है, चाहे गुरुकुल है, भाव एक शक्ति है और कोई शक्ति नहीं। भगवान ने कहा उद्धव 11, 12, 8 सोचो समझो मान मंदिर में क्या है। ये कोई हमारी तारीफ नहीं है, लेकिन राधा रानी की दया है। यहां मान मंदिर में क्या है इसको सुनो और समझो। केवल आलोचना नहीं करो, केवल निंदा नहीं करो। केवल निंदा करोगे तो तुम नुकसान में रहोगे। हम तो ये नहीं कहते ज्यादा कड़े शब्द। केवल निंदा करने वाले नष्ट हो गए। भगवान ने कहा केवले नहीं भावे न, केवल शब्द लगा दिया। केवल शब्द माने केवल भाव ही एक शक्ति है। तुम समझते हो पैसा शक्ति है, तुम समझते हो जाने क्या क्या। नहीं, समझो यहां सब काम चल रहा है केवल नहीं भावे न। गुरुकुल चल रहा है केवल भाव से, कीर्तन चल रहा है केवल भाव से। न किसी लड़के को कुछ दिया जाता है न लिया जाता है। जिससे रास में स्वरूप बनते हैं सखियां, ठाकुर जी, श्री जी, 15-20 हजार रुपये महीने तक तनख्वाहें होती हैं। हमारे यहां आज तक किसी लड़की को नहीं दिया गया कुछ, और कोई लेती भी तो रोकते हम। ये डब्बा डब्बी कोई दे गया तो इसको मत लो। केवल भाव लो, केवल भाव दो। 11, 12, 8 एक भाव शक्ति है। केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा, यन्ये मूढ़ो नागा सिद्धा मामयूरंजसा। केवल भाव शक्ति है, उसी से गोपियां, उसी से गायें, उसी से नग माने पेड़, यमलार्जुन वगैरह, उसी से हिरण, उसी से अन्य तामस योनि के नाग, कालिया नाग आदि सिद्ध हो गए और मुझे प्राप्त हो गए।
इस भाव शक्ति से मान मंदिर चल रहा है। तुम समझते हो मान मंदिर की चर्चा हो रही है, न यहां किसी को चेला बनाया जाता है, न कि चेली बनाई जाती है जैसे और संप्रदाय में लोग होता है। किसी से कोई लोभ नहीं सेवा का। अभी हमने जब 5-6 दिन पहले कहा था, जिसको काम नहीं करना है पहले से बता दे। जिस लड़की को रोटी बेलना, और क्या करोगे तुम? पैसा तो किसी के पास है नहीं कि पैसा देगा। शरीर है, शरीर से थोड़ा हाथ पांव हिला देते हैं। जहां इतना दे रहा है ठाकुर जी, हमें 2-4 रसोइयां रख लेंगे। लेकिन सब में ऐसा भाव नहीं था। 1-2 लड़कियां थीं ऐसे, उनके शब्द आए, बाकी तो सब वही हैं, दिव्य हैं। इनके अंदर भाव है, प्रेम है, सेवा है। जब मैं कह रहा हूं, तुम लोग मानो चाहे नहीं मानो, तुम तो दूर से बैठे बैठे सोचते हो मान मंदिर की तारीफ कर रहे हैं। मान मंदिर के खिलाफ लोगों ने यमुना यात्रा मंच बनाया था वृंदावन में, बड़े बड़े लोगों ने। क्या चला पाए? तुम्हारे अकेले बुराई करने से क्या होगा? देखो, प्रहलाद जी ने भी कहा है, भाव एक शक्ति है, इसको समझो। नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी बोले 799। मन्ये धनाभिजन रूप तपा श्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। 12 चीजें हैं। धन माने पैसा, अभिजन माने बड़ा उच्च परिवार, रूप माने सब जानते हैं सुंदरता, तप माने भजन करना। ये तप का भी एक मद होता है, ये हम लोगों में होता है, जानता नहीं तुम हम साधु हैं। बहुत से लोग आते हैं, अरे तुम लोग जप नहीं करते हो? अरे तुमने माला वाला घुमा करके क्या यही सीखा? भक्तों में दोष देखना। श्रुत वेद, ओज माने इंद्रियों का तेज, और तेज माने अधर्षिता, किसी से प्रभावित न हो जाए। और प्रभाव ये 8वां, धन 1, अभिजन 2, रूप 3, तप 4, श्रुत 5, ओज 6, तेज 7, 8वां है प्रभाव, 9वां है बल शरीर का। हम इतना काम करते हैं, हमारे में ये ताकत है, ये अक्सर लोग कहते हैं। ये 9वां है। 10वां है पौरुष, पुरुषार्थ करने से जो शक्ति पैदा होती है उसको पौरुष कहते हैं। 11वां है बुद्धि, बड़ी चतुर बुद्धि है। 12वां योग, कई प्रकार के योग होता है।
सब फेल हैं 12 चीजें। नाराधना ही भवंति परस्य पुंसो। पुंसा माने भगवान की आराधना में ये कोई भी काम नहीं आती। 0% भी इनका महत्व नहीं है। तुम अपने मन में समझते हो हम पैसे वाले हैं, समझो, लेकिन तुम्हारा 0% भी महत्व नहीं है। फिर भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। उस हाथी के पास भगवान रीझे। तामिश्र योनि है। आपन्ना कौंजरीम योनिम आत्मा स्मृति विनाशिनीम। हाथी बनना 8 4 12, ठीक कहा, वाह। आत्मस्मृति स्मृति को नष्ट करने वाली है। फिर भी उसके याद करने पर भगवान आए। इस बात को प्रहलाद जी ने कहा। भगवान गज यूथ पाए। उस हाथी के पास क्या था? कुछ नहीं था। रूप भी नहीं कि बड़ा भारी रूप है, धन संपत्ति कुछ नहीं है। हाथी क्या पढ़ेगा? श्रुत नहीं है। इंद्रियों में ताकत नहीं है। शेर मार डालता है हाथी को, पीछे से हमला करता है, चढ़ जाता है सिर पर और सिर उसका फाड़ता है। हाथी ऐसे नहीं मरता है। शेर के सामने हाथी चला जाए तो हाथी सूंड से पकड़ करके पांव से दाब करके शेर को चीर देगा। लेकिन शेर में इंद्रिय शक्ति ज्यादा होती है। वो पीछे से उछल करके उसके सिर पर चढ़ जाता है और सिर फाड़ देता है। बस सिर फटा और हाथी मर रहा। सामने से नहीं मार सकता। शेर में ओज ज्यादा है, इंद्रिय शक्ति, फुर्ती ज्यादा है। हाथी में फुर्ती नहीं है, कुछ नहीं है, न तेज है, न प्रभाव है, न बल है। केवल हाथी ने एक श्लोक बोला था, यह कश्चनेशो बलिनोन्तकूरगाद प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम। है 8-2-33। कश्चनेशो, कोई ईश्वर है, वो बड़ा बली अजगर है, काल रूपी अजगर। उसी के डर से हम सब लोग भाग रहे हैं, उसी के डर से भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? मर न जाएं। पानी क्यों पीते हैं? मर न जाएं। कपड़ा क्यों पहनते हैं? मर न जाएं। मकान में क्यों रहते हैं? मर न जाएं। काल से बचने के लिए हर आदमी कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम, बड़े प्रचंड वेग से दौड़ रहा है। लाखों आदमी के बीच में राजा बैठा है, मौत आएगी तो ले जाएगी, सेना नहीं बचा सकती।
उड़ जाओ हवाई जहाज में, काल वहां भी पहुंच जाएगा। आकाश में उड़ के पहुंच नहीं सकते, बच नहीं सकते। समुद्र में जहाज पर चले जाओ, वहां भी बच नहीं सकते। अभिधावतो, अभी माने चारों ओर दौड़ रहा है। भृशम माने दिन रात दौड़ रहा है। एक रास्ता है, भीतम प्रपन्नम परिपाति अभ्यात, उसकी शरण में जाओ। जिसकी शरण में जाने पर मौत भी डरती है, काल भी डरता है, जिसके डर से मृत्यु प्रधावती, काल भागता है। अरणम माने वही सच्ची शरण है, उसकी शरण में हम जाते हैं। बस इसी बात ने गजराज को बचा दिया। हजारों हाथी उसके साथ थे, हाथी हथनी सहायता कर रहे थे, लेकिन वो थक गया, सब छोड़ गए उसका साथ। सैकड़ों हाथी, सैकड़ों हथनियां। तब गजराज ने समझ लिया कि अब मेरा कोई नहीं संसार में। एक वही है जिसकी शरण में ही जाने पर हम बच सकते हैं। भीतम प्रपन्नम परिपाति अद्भयात् मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमीमहे। ये बात प्रहलाद जी ने कहा। 7:9 भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। उस हाथी के पास क्या था? केवल भक्ति थी। और उससे भगवान संतुष्ट हो गए। हम लोग चले भक्ति करने और पैसा रखते हैं। जड़ चीजों का आश्रय करते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता है। जड़ चीजों का आश्रय जड़ बना देगा। चाहे भैया साधु बन गए, चाहे महंत बन गए, चाहे कोई बन गो। देखो एक पद है गोसाई जी का, यह बिनती रघुबीर गोसाई, या बिनती रघुबीर गोसाई। एक बिनती हमारी क्या है? और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। किसी दूसरे की आशा करोगे, किसी का भरोसा करोगे, ये हमारा प्रेमी है, ये हमारा चेला है, ये हमारी चेली है, तो गुरुजी लटक जाओगे। जो गुरु करे शिष्य की आस, भगवान से विमुख हो जाओगे। और हम लोग क्यों विमुख हैं? पैसा देने वाला सेठ है, ये समझते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। भगवान अलग हो गया। ले भाई, तू तेरा दाता यही है, तो तू इसी को संभाल। जड़ बन गए, किसी का आश्रय, किसी का भरोसा किया। जड़ माने भगवान चले गए। ये बाहर के लोग आकर के बिगाड़ते हैं हमारी आदत। कोई पैसा दे गया, कोई कुछ लड्डू पेड़ा दे गया,
कोई कपड़ा दे गया और हम लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। क्यों? जड़ बन गए हैं। जड़ बन गए तो जड़ में कोई चमत्कार नहीं होता। जड़ तो जड़ ही है। इसलिए केवल भगवान का आश्रय करना चाहिए। कबीरदास का एक पद है, न लेना न देना मगन रहना। किसी से लेना देना बंद कर दो। न लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का सामने बैठी बोले मैना, न लेना न देना। जीवात्मा इस पंच तत्व शरीर के भीतर है, बैठी बोल रही है। उसके आश्रय में जाओ भगवान के। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में लिपट रहना। केवल जो गुरुजनों ने कहा है, क्या कहा है? गुरुजन माने जो भगवान की शरणागति सिखाता है। ऐसे गुरु नहीं जैसे हम लोग हैं, जाओ पैसा लाओ, चंदा लाओ। ये आश्रम कैसे चलेगा? जाओ। कुछ लाओ। अब शिष्य समझ जाएगा, हाँ भाई बात तो सही है, इतने लोग हैं, आश्रम कैसे चलेगा। कल हमने जो लड़कियां हमारे पास दिन में आई थी, इनको भाषण सुनाया। मुरली का भाषण हो रहा था लंदन में। देखो क्या बोल रही है। एक छोटी सी लड़की क्या बढ़िया बोल रही है। बोले हमारे यहां मान मंदिर का सिद्धांत है, हम लोग कुछ चाहते नहीं है, बिना चाहे सब काम चल रहा है। जाओ देखो मान मंदिर में 35-40 हजार गायें हैं, यात्राएं उठती हैं। हमने कहा देखो ये है बोलना। बाकी वक्ता जाएंगे दुनिया वाले पैसे लेने के लिए, भारतवर्ष के नाक कटाते हैं। ऐसा बनना चाहिए तुमको। इन सबको उसका भाषण सुनाया हमने। ऐसे हर लड़की को बनना चाहिए, हर बच्चे को बनना चाहिए। ये प्रसंग इसलिए चला था कि केशवदास जी ने कहा कि कुछ लड़के पढ़ना नहीं चाहते। हमने कहा भाई ये तो बहुत ऊंची बात है। संसारी पढ़ाई क्यों पढ़ता है आदमी? नौकरी मिल जाए। ये संसारी पढ़ाई क्या है? गधी का दूध है। सुनो खगेश अस कौन भागी, खरी माने गधी का जो दूध पिएगा वो गधा ही बनेगा। लेकिन गधी का दूध पीना पड़ता है नौकरी के लिए, पैसे के लिए, तो गधा ही बनेंगे और क्या बनेंगे। मर के पैसा मिलेगा, मान लो नौकरी मिल गई 50,000 की, 60,000 की, 70,000, बनोगे गधा ही। ऐसा विचार है जिन लड़कों का, वो तो बहुत ऊंचे हो गए।
और सेवा चाहते हैं, ये और ऊंची बात है। ये क्या है चौपाई? जोर से बोल। वाह वाह, नहीं हम और बात कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की बात जो थी, वशिष्ठ जी गए भगवान के पास, और ब्रह्मा के बेटा हैं वशिष्ठ जी, और हैं? हाँ हाँ वही होगा। उनचास। वशिष्ठ जी बोले, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। दुनिया के शास्त्र वेदों को पढ़ लिया, उसका फल है प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगत जल बिन रघुआरी, अभी अंतर मल कबहू न जाई। प्रेम होना चाहिए, इसके बिना भीतर का मल कहीं नहीं जाएगा। चाहे पुराण पढ़ो चाहे वेद पढ़ो, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सो गुण गुरु विज्ञान अखंडित। सब पढ़ गया, तज्ञ मने तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुण है, वही विज्ञान का घर है, अखंड विज्ञान है, दक्ष है, चतुर है, सब लक्षण उसमें आ गए। जागे पद सरोज रति हुई, जिसका भगवान में प्रेम, भगवान में प्रेम माने भगवान के भक्तों में प्रेम। अब यहां बच्चों के माँ बाप आते हैं, अगर देखते हैं कि बच्चे पहले यहां पानी भर के लाते थे, जब 60 साल पुरानी बातें हैं, कुआं में से पानी लाते थे, 50-50 घड़े, बच्चे यहां पढ़ते थे। और उनके माँ बाप आए, बोले ये क्या बात है? अरे हमने बाबा जी के यहाँ पानी भरने के लिए रखा है, तुम लोग साधुओं के पानी भरते हो। इसी गांव के लोग पकड़ के ले गए। यहां ये सब काम के लिए नहीं, यहां पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है, ले गए तो ले जाओ। हमारे मन में उस समय भी भाव था कि निष्काम सेवा करने वाला ब्रजवासी दुनिया में नहीं मिलते हैं, ऐसे ब्रजवासी बन जाएं, इससे बड़ी पढ़ाई कुछ नहीं है। और ऐसे ब्रजवासी बने, ऐसा है कि नहीं बने। जिनकी आंख फूट गई उनको दिखाई नहीं पड़ता है, जो अंधे हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता है।
ऐसे ब्रजवासी बन गए हैं जब यात्रा चल रही है, जब मंदिर चल रहा है। पैसा देना बंद कर दिया लोगों ने, फिर भी बोले ब्रजवासी हम कर चलाएंगे यात्रा। तो ये क्या बात थी? ऐसे ब्रजवासी बने हैं तुमको नहीं दिखाई पड़ता है, क्या करें? उल्लू को कभी भी दिन में सूरज में रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, तो जब रात काली होगी तब काली रात को दिखाई पड़ता है उसको। वैसे जो जिसके ज्ञान नेत्र फूट गए हैं वो यहां आने के बाद भी उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं, इतने लोग साधु यहां, एक एक साधु यहां का धन्य है। साधु होकर के काम करते हैं, तंबू तना झाड़ते हैं। एक एक लड़का यहां का दिव्य है, एक एक लड़की दिव्य है, कोई कुछ नहीं लेती, निष्काम भाव से आराधना करती हैं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप आएंगे कल को, तुमको फिर फटकारेंगे, इसलिए सोच लो, नहीं तो ये तो सबसे ऊंचा रास्ता है। ये केशवदास जी ने कहा था, इसलिए हमने उत्तर दिया बढ़ा करके। ऐसा जिसका लक्ष्य है वो सारी पढ़ाई पढ़ गया, पढ़ाई का फल पा गया। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, एक ही फल है भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा। फिर इसमें तुमको लोग बहकाएंगे, फिर तुम पीछे पछताओगे, इसलिए सोच विचार करके अपना निर्णय करो। जय श्री राधे।